अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि HVAC स्कीमेटिक ड्राइंग होती है उसको किस तरह रीड किया जाता है। क्योंकि ये सेंटर एयर कंडीशनिंग की स्कीमेटिक ड्राइंग है। अगर ये ड्राइंग आपने पढ़ना समझ लिया तो इसका मतलब है सेंटर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम किस तरह वर्क करता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, एक्सेसरीज, वाल लगते हैं, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप ये ड्राइंग को देखेंगे, समझेंगे और इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारा सिस्टम को आप समझ जाएंगे। ये जो ड्राइंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये स्कीमेटिक पाइपिंग की ड्राइंग है, जिसमें चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर के लूप है। वो मैं आपको तफसीलन बताऊंगा और उसकी डिटेल भी एक्सप्लेन करूंगा और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट क्यों लगे हुए हैं और इनका क्या मकसद है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये जो ड्राइंग है HVAC सिस्टम के पाइपिंग स्कीमेटिक की ड्राइंग है, जिसमें ये सेंटर एयर कंडीशनिंग ये सिस्टम लगा हुआ है और उसमें हम पाइपिंग के नेटवर्क को समझेंगे। यहाँ पर देखें ये चिलर लगा हुआ है और उसके साथ पाइप और एक्सेसरी लगी हुई है, और ये राइट साइड पे ये कूलिंग टावर्स है, तो उसके साथ पाइपिंग और उसकी एक्सेसरी लगी हुई है, और ये कंडेंसर वाटर के पंप है और उसके साथ पाइपिंग कनेक्ट है, और ये चिल्ड वाटर के पंप है और उसके साथ पाइपिंग कनेक्ट है, और ये एक्सपेंशन टैंक है और एक्सपेंशन टैंक के नीचे ये केमिकल फीडर है, और ये बाईपास कंट्रोलर है, और उसके बाद ये फ़ैन कॉइल यूनिट और एयर हैंडलिंग यूनिट की जो पाइपिंग की डिटेल है वो बताई गई। इस सेंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दो लूप पाइपिंग के होते हैं। एक होता है कंडेंसर वाटर पाइपिंग का लूप और दूसरा होता है चिल्ड वाटर पाइपिंग का लूप। कंडेंसर वाटर जो पाइपिंग होती है वो उसमें जो वाटर सर्कुलेट होता है वो पंप की मदद से सर्कुलेशन होती है। चिलर का जो कंडेंसर होता है उसके अंदर पानी जाता है, फिर वही पानी निकल के जब हॉट होता है तो कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, फिर ये पंप की मदद से चिलर में जाता है। एक ये साइकिल होती है जिसे हम कंडेंसर वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं, और दूसरी ये साइकिल होती है जिसे हम चिल्ड वाटर या हॉट वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं। चिल्ड वाटर या हॉट वाटर जो सर्कुलेशन होती है उसमें ये चिल्ड वाटर पंप कहलाते हैं या हॉट वाटर पंप कहलाते हैं। ये पंप जो है पानी सप्लाई करते हैं चिलर में, और चिलर के ये एवापोरेटर से पानी होता हुआ ये वापस जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट को। जैसे ये फ़ैन कॉइल यूनिट है या एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसमें पानी जाता है। एयर हैंडलिंग यूनिट या फ़ैन कॉइल यूनिट से जो चिल्ड वाटर या हॉट वाटर पानी निकलता है वो रिटर्न वापस आता है, फिर ये पंप के पास जाता है। पंप से होता हुआ फिर चिलर में इस साइकिल को हम चिल्ड वाटर या हॉट वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं। और उसमें ये जो एक्सपेंशन टैंक है तो यहाँ से पानी मेकअप होता है। वैसे एक्सपेंशन टैंक है वो प्रेशराइज सिस्टम के ज़रिए से ये लाइनों में प्रेशर करेगी वाटर को और यहाँ से पानी मेकअप होता जाएगा। और ये कूलिंग टावर है तो इसमें भी एक फीडर मेकअप की लाइन होती है। इस ड्राइंग को मैं जूम करता हूँ और एक एक आइटम को हम स्टडी करते हैं और समझते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले मैं यहाँ से कंडेंसर वाटर से शुरू करता हूँ, और कंडेंसर वाटर का जो लूप है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर ये चिल्ड वाटर का लूप है, जो चिल्ड वाटर की सर्कुलेशन है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और कौन कौन सी एक्सेसरीज यहाँ पर लगी हुई है वो मैं आपको तफसीलन बताऊँगा। तो मैं अब ड्राइंग को जूम करता हूँ जैसे ड्राइंग पढ़ने में और समझने में हमें आसानी हो। दोस्तों, ये कंडेंसर वाटर पंप है तो उसकी ये स्कीमेटिक ड्राइंग है। कंडेंसर वाटर को समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको ड्राइंग के शेड्यूल में एक्सप्लेन किया था CWP कंडेंसर वाटर पंप, आइडेंटिफिकेशन नंबर या टैग नंबर है। अभी यहाँ पर ये पंप कौन सा लगा हुआ है, जो ड्राइंग मैंने आपको इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टैग नंबर है और टैग नंबर में क्या डिटेल लगी हुई है, जो इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग में देखेंगे तो फिर ये आपको पता चलेगा तो ये कौन से टाइप का पंप है, इसका फ्लो कितना है, कितने प्रेशर का, ये सारी डिटेल जो टेक्निकल पैरामीटर है वो इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग से आप समझ सकते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पंप है और ये उसका टैग नंबर है। तो ये पंप लगा हुआ है। पंप की सेक्शन में ये हेडर है, पंप के सेक्शन का हेडर है, और ये पंप के डिस्चार्ज का हेडर है। पानी जो कंडेंसर वाटर है यहाँ से सक्शन हो रहा है, और सक्शन हेडर में इस पंप के साथ ये एक वाल लगा हुआ है। और कौन से टाइप का वाल है, ये बटरफ्लाई वाल है। जो मैंने सिम्बॉल्स की ड्राइंग आपको दिखाई थी या लीजेंड की ड्राइंग दिखाई थी, उस लीजेंड को आप देखकर ये समझ जाइएगा ये कौन सा वाल लगा हुआ है। वैसे ये बटरफ्लाई वाल लगे हुए हैं। उसके बाद
स्ट्रेनर लगे हुए हैं। तो स्ट्रेनर का काम क्या होता है, तो पानी को साफ़ करके आगे भेजना, और बटरफ्लाई वाल लगे हुए हैं या गेट वाल लगे हुए हैं, तो इनका काम ये लाइन को बंद करना या खोलना। तो ये स्ट्रेनर लगे हुए हैं। स्ट्रेनर के बाद ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज के साथ ये कॉक वाल लगा हुआ है, और ये कंडेंसर की लाइन है, ये पंप में जा रही है, यहाँ से रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस के बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, फिर ये पंप है, पंप के बाद भी फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, फिर ये रिड्यूसर आ रहा है, तो फिर यहाँ से साइज़ पाइप की इंक्रीज़ हो रही है। ये पाइप की साइज़ क्या है, जैसे ये टिपिकल पाइप है, जैसे ऊपर 10 इंच है तो ये नीचे भी 10 इंच लिखा, यहाँ भी ऊपर ये 10 इंच लिखा हुआ है, तो ये नीचे भी ये पाइपलाइन 10 इंच की है। पाइपलाइन 10 इंच की है, इसका मतलब जो भी फिटिंग ये लगेंगी या एक्सरी या वाल लग रहे हैं वो भी सेम ही साइज़ के होंगे। तो ये पंप के डिस्चार्ज में फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, ये पाइप रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पाइप इंक्रीज़ हो रहा है, छोटे डाया से बड़ा हो रहा है, और फिर यहाँ पर प्रेशर गेज दिया गया है, इसके साथ ये कॉक वाल लगा हुआ है, इसको बंद करने या खोलने का काम करता है। और उसके बाद ये चेक वाल लगा हुआ है, या जिसे हम नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। उसके बाद ये आगे आते ये बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है, बैलेंसिंग वाल के बाद फिर ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, फिर ये डिस्चार्ज का हेडर है। तो पाइप की साइज़ें आप देखें, ये 10 इंच है और ये भी 10 इंच है, मगर हेडर की साइज़ जो है उससे बड़ी है, 16 इंच की है। तो ये 16 इंच का हेडर की लाइन है, और ये आगे सप्लाई हो रही है। कहाँ पर सप्लाई हो रही है इसको हम देखते हैं। ड्राइंग को मैं मूव करता हूँ, ये पाइप जो है आगे सप्लाई हो रहा है, ये एरो दिया हुआ है, ये CWS पाइप की में लिखा हुआ है। CW का मतलब कंडेंसर वाटर का ये पाइप है। तो इसको हम ऊपर करते हैं, तो ये 16 इंच का जो पाइप है ये चिलर में जा रहा है। तो ये चिलर में जाने से पहले ये हेडर दिया हुआ है, हेडर से पहले ये सिंबल दी हुई है। इस सिंबल का मतलब है ये टेम्परेचर की सिंबल है, जो ये पंप के बाद जो पानी चिलर में जा रहा है तो उसका ये टेम्परेचर कितना होगा। तो ये टेम्परेचर की सिंबल है, और ये T लिखा हुआ है, ये भी टेम्परेचर की सिंबल है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है, तो एक टेम्परेचर आप फिज़िकल देखते हैं, और एक टेम्परेचर है जो आप सेंसर लगाते हैं, जो BMS से पता चलता है। तो आप सिंबल्स की या लीजेंड की ड्राइंग देखेंगे, उससे पता चल जाएगा तो ये सिंबल कौन से टेम्परेचर की सेंसर की है, और ये वाली जो सिंबल है कौन से टेम्परेचर सेंसर की है। उसके बाद जाते हैं, ये जो कंडेंसर वाटर है, वाटर सप्लाई हो रहा है, ये हेडर में जा रहा है, चिलर का जो हेडर है। इस ड्राइंग को मैं ऊपर की तरफ करता हूँ। दोस्तों ये जैसे लाइन कंडेंसर की चिलर में जा रही है, चिलर के पास भी ये हेडर बना हुआ है, डाया 16 इंच का, 16 इंच का। फिर उसमें भी ये बटरफ्लाई वाल है, बटरफ्लाई वाल, और जो ये लाइन जा रही है हेडर से निकलती हुई, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इंच की लाइन है। बटरफ्लाई वाल दिया हुआ है, जैसे इस पाइपलाइन को बंद करना है या खोलना है, या ऑन करना है या ऑफ़ करना है, इस पर्पज़ के लिए। फिर उसके बाद ये मोटराइज वाल दिया हुआ है। मोटराइज वाल अगर आप BMS से इस लाइन को बंद करना है या खोलना है, उसके लिए ये मोटराइज वाल दिया हुआ है। अगर आपको BMS से इस लाइन को बंद करना है तो खोलना है, तो फिर इस मोटराइज वाल की मदद से आप बंद कर सकते हैं लाइन को या खोल सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर करते हैं, जो ये कंडेंसर वाटर की लाइन ये चिलर में जा रही है। चिलर में कहाँ जा रही है, चिलर में एक कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर में ये जा रही है। एक्चुअली ये कंडेंसर का जो हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है, इस वजह से ये कंडेंसर की लाइन जो है चिलर में जा रही है। चिलर के अंदर जो कंडेंसर होता है उसके जो हीट एक्सचेंजर है या कंडेंसर है उससे क्रॉस होकर जाएगी, जैसे कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए होता है। बहरहाल ये कंडेंसर इस चिलर में जा रहा है। चिलर में जाने से पहले ये एक टेस्ट ड्रेन का पॉइंट दिया हुआ है, डेड प्लग दी हुई है, इसको बंद करना है। अगर कभी भी लाइन को हमें ड्रेन करना पड़े तो ये इस पॉइंट से हम ड्रेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ब्लॉक जो नज़र आ रहा है ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर है, जो चिलर कनेक्शन से पहले भी आपको फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर देना है। फिर उसके बाद प्रेशर गेज दिया हुआ है, कॉक के साथ कनेक्ट है, जैसे अगर इस प्रेशर गेज को बंद करना है या निकालना है तो इसकी मदद से हम बंद कर सकते हैं। तो ये कंडेंसर की लाइन चिलर में जा रही है, चिलर के कंडेंसर से होते हुए फिर ये बाहर निकल रही है। इस ड्राइंग को हम ऊपर करते हैं, जैसे चिलर से निकल रही है, फिर यहाँ पे जो चिलर से निकलता हुआ जो प्रेशर होगा, कंडेंसर से पानी जो निकलता हुआ बाहर निकलेगा, उसका प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, और ये पहले भी प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस प्रेशर कितना हो रहा है वो आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पाइप लाइन है जो कंडेंसर की, ये फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये ड्रेन का टेस्ट प्लग लगा हुआ है, और उसके बाद ये बैलेंसिंग वाल की सिंबल है, तो बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है। बैलेंसिंग वाल पे फिर ये टेम्परेचर की सिंबल लगा हुआ है।
तो ये टेम्परेचर की सिंबल वो फिज़िकल जो टेम्परेचर हम देखते हैं तो ये उसकी सिंबल है, और ये वाला टेम्परेचर है जो BMS के साथ कनेक्ट होता है, ये उसकी सिंबल है। तो बहरहाल ये टेम्परेचर जो फिज़िकल हम देखते हैं ये उसकी सिंबल है। फिर उसके बाद ये FS का मतलब है फ़्लो स्विच, ये फ़्लो स्विच भी BMS के साथ कनेक्ट होगा, और ये टेम्परेचर सेंसर भी इसमें लगेगा तो ये BMS के साथ कनेक्ट होगा। इन दोनों को लगाने के लिए हमें सॉकेट वेल्ड करना पड़ता है कंडेंसर वाटर की लाइन के साथ, फिर फ़्लो स्विच भी कनेक्ट करते हैं और ये टेम्परेचर का सेंसर भी कनेक्ट करते हैं। जैसे BMS में हमें इंफॉर्मेशन मिले, फ़्लो स्विच का मकसद ये होता है तो पानी इसमें फ़्लो हो रहा है तो वो हमें पता चलेगा, और टेम्परेचर से आपको पता चलेगा तो पानी का टेम्परेचर क्या है। उसके बाद फिर ये ऊपर एक ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, और डिस्चार्ज की लाइन को बंद करना है या खोलना है उसके लिए, और ये जो थ्रू आउट लाइन जा रही है या इसमें जो भी एक्सेसरी लगेगी वो 10 इंच की लगेगी, या पाइप भी 10 इंच का है। फिर उसके बाद ये हेडर बना हुआ है, हेडर है उसका डाया 16 इंच है, जो यहाँ से कंडेंसर वाटर हेडर से जा रहा था इस चिलर में 1-2 में, ये सेम ही हेडर फिर इस चिलर में भी जा रहा है, वो सेम एक्सेसरीज और सेम तरतीब से लगी हुई हैं। जो चिलर ये 1-1 है तो उसमें भी ये सेम ही चीज़ लगी हुई है। इसी तरह पानी इस चिलर में भी जा रहा है और दूसरे में भी जा रहा है, कंडेंसर वाटर का दोनों का ये हेडर में निकला, ये 16 इंच का हेडर है। फिर उसके बाद हेडर से ये एक लाइन निकल के फिर ये राइट साइड पे कंडेंसर वाटर जिसे रिटर्न ये कहा जा रहा है, जो रिटर्न हो रहा है चिलर में इन हुआ और फिर चिलर से निकलता हुआ रिटर्न, इसका CWR रिटर्न दिया, कंडेंसर वाटर रिटर्न हो रहा है। तो फिर इसको देखते हैं ये कंडेंसर वाटर रिटर्न कहाँ हो रहा है, तो ये 16 इंच की लाइन है और रिटर्न होकर ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कूलिंग टावर के पास जा रहा है। ड्राइंग को मैं ये मूव करता हूँ, जो चिलर से CWR रिटर्न की लाइन थी ये कूलिंग टावर के पास आई, कूलिंग टावर का भी ये हेडर बना हुआ है, 16 इंच का हेडर है। 16 इंच की हेडर से फिर 2 ब्रांचें निकल रही, यहाँ पर 2 कूलिंग टावर हैं, 2 कूलिंग टावर हैं। उसके हेडर से जो ब्रांच निकल रही है यहाँ पर भी बटरफ्लाई वाल दिया हुआ है, और ये बैलेंसिंग वाल दिया हुआ है, और ये मोटराइज वाल दिया हुआ है। और मोटराइज वाल के बाद फिर ये लाइन जो पानी है तो कूलिंग टावर से ऊपर से ये पानी शावर होगा, तो शावर होगा, इसके ऊपर फ़ैन लगे होते हैं कूलिंग टावर में, तो वो जैसे पानी शावर होगा तो ये क्रॉस फ्लो टाइप का कूलिंग टावर है। CT1-1 और CT1-2, कूलिंग टावर 1-1 है और कूलिंग टावर 1-2 है। तो अभी इसकी डिटेल आपको इक्विपमेंट शेड्यूल की ड्राइंग में मैंने बताया था, तो कूलिंग टावर की जो डिटेल है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये कूलिंग टावर कौन से टाइप का है, ये 2 शेल टाइप का कूलिंग टावर है या 3 का है, तो फिर वो आपको जब इक्विपमेंट शेड्यूल में इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर टैग नंबर लगा हुआ है, आप टैग नंबर को देखकर फिर इक्विपमेंट शेड्यूल में जाएंगे, उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन से टेक्निकल पैरामीटर कूलिंग टावर के दिए हुए हैं। तो ये कूलिंग टावर में जो वाल्स लगे हुए पानी जो कूलिंग टावर में जा रहा है, यहाँ पर भी मोटराइज वाल इस वजह से दिया है, तो अगर BMS से इस लाइन को बंद करना है या खोलना है तो इस मोटराइज वाल के ज़रिए से बंद या खोल सकते हैं, और मैनुअल करना है तो ये बटरफ्लाई वाल दिया हुआ है, मैनुअली इस लाइन को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। और ये बैलेंसिंग लाइन दी हुई है, जो कूलिंग टावर में पानी आ रहा है तो उसको बैलेंस करना है, तो यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हैं कूलिंग टावर पर। इसी तरह चिलर में भी बैलेंसिंग वाल दिया हुआ था, वहाँ अगर पानी को बैलेंस करना है तो वहाँ से बैलेंसिंग वाल इस वजह से दिया जाता है, जैसे ये पानी की लाइन आ रही है और आधा 50% पानी इधर जाना चाहिए, 50% इस तरफ जाना चाहिए। तो अगर बैलेंसिंग वाल नहीं देते हैं तो कहीं एक कूलिंग टावर में ज़्यादा पानी जा रहा होता है और दूसरी कूलिंग टावर में कम पानी जा रहा होता है, इस वजह से प्रॉपर जो फ्लो नहीं जाएगा तो और पानी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी वाटर जानी चाहिए वो नहीं जा रही, तो इस वजह से ये बैलेंसिंग आउट होती है और परफॉर्मेंस आपको सही नहीं मिलती। पानी का जो टेम्परेचर भी है वो रिड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से ये बैलेंसिंग वाल दिया जाता है। तो ये कूलिंग टावर में पानी इन हुआ, ये कूलिंग टावर में हुआ, पानी शावर हुआ, पंखा है उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उस पानी का टेम्परेचर जो कंडेंसर वाटर है उसका टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर तक रिड्यूस हो गया, या उससे मिलता जुलता रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस करना है वो भी आपको इक्विपमेंट शेड्यूल में डिटेल मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। फिर जैसे पानी इसके सम में आता है, सम से निकल के फिर ये वापस चिलर के कंडेंसर में जा रहा है। एक दफ़ा मैं इस ड्राइंग को नीचे करता हूँ, ये देखें कूलिंग टावर से पानी निकला, ये पास ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, बटरफ्लाई वाल, फिर मोटराइज वाल, फिर ये हेडर में आ रहा है, फिर हेडर से होता हुआ ये वापस ये पंप में जाएगा, फिर पंप से वो चिलर में जाएगा, ये साइकिल इसी तरह होती रहेगी।
मगर हम पहले अभी वापस ये कूलिंग टावर के पास आते हैं और इसमें दूसरी चीज़ें जो लगी हुई हैं उसको समझते हैं। एक तो लाइन ऊपर कूलिंग टावर में पानी आया, फिर वो निकलता हुआ वापस पंप में जाएगा और फिर चिलर में जाएगा। ये तो आपने लूप इसका समझ लिया। उसके अलावा इसमें कुछ और भी पाइप लाइन है, उसको हम समझते हैं। एक ये वाली पाइप लाइन है, यहाँ पर लिखा हुआ सिटी वाटर मेकअप। अभी कूलिंग टावर का पानी आप जो चिलर से आएगा और कूलिंग टावर में जो जाएगा तो वो एवापोरेशन होगी और उसकी वजह से पानी कुछ एटमॉस्फेयर में पंखे जैसे चल रहा है तो वेपराइज हो जाएगा। आस्ते आस्ते पानी की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ कुछ पानी लीक होता है या ड्रेन होता है या काफ़ी रीज़न की वजह से पानी का लेवल डाउन हो जाता है। तो इस वजह से ये सिटी वाटर या मेकअप की एक लाइन देते हैं। अगर सिटी वाटर या मेकअप की लाइन है जहाँ टैंक आपकी लगी हुई है तो वहाँ से आ रहा है। बहरहाल जो भी ये मेकअप की लाइन है, मेकअप की लाइन का मकसद होता है तब पानी को मेकअप करना, पानी को इसमें डालना या पानी को फीड करना। जो पानी कम हो जाए तो उसमें पानी को ऐड करना, क्योंकि ये सिस्टम जो है कंडेंसर वा एक दफ़ा हम पानी सारी लाइनों में जितना चाहिए होता है इसकी मदद से भर देते हैं और भरने के बाद ये फ्लोट वाल लगा हुआ है। जैसे पानी इसका कम होगा तो यहाँ से वाल ये खुल जाएगा और पानी ऑटोमेटिक ये मेकअप होता है। तो ये सिटी वाटर की लाइन है, इसमें ये गेट वाल लगा हुआ है और गेट वाल के बाद ये चेक वाल लगा हुआ है। और ये पाइप लाइन की साइज़ क्या है, यहाँ पर 1.5 इंच की पाइप लाइन की साइज़ है। तो ये लाइनों की साइज़ मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपके चिलर की कैपेसिटी क्या है और पानी की कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, उस हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करके पाइपों की साइज़ निकाली जाती है। ये डिज़ाइन का मैटर हो गया। तो फ़िलहाल हम डिज़ाइन को नहीं समझ रहे, फ़िलहाल हम ड्राइंग को रीड करना समझ रहे। तो यह मेकअप की लाइन है, तो वहाँ पर ये 1.5 इंच की लाइन लगी हुई है, एक गेट वाल लगा हुआ है, एक चेक वाल लगा हुआ है, ये कंडेंसर वाटर की लाइन जा रही है, एक इस कूलिंग टावर में जा रही है, फिर ये आगे आकर ये दूसरे कूलिंग टावर में जा रही है। जो ये कूलिंग टावर है ये 2 शेल का कूलिंग टावर है। 2 शेल का मतलब इसमें एक कूलिंग टावर को 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इस वजह से एक ये फ़ैन इसका लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर ये फ़ैन लगा हुआ है। एक लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है। तो ये एक कूलिंग टावर है, 2 शेल का कूलिंग टावर है। इसमें 2 पंखे लगेंगे और मुख्तलिफ फैंस होंगी और ये आपस में कूलिंग टावर मिला होगा मगर 2 हिस्सों में होगा। तो 2 हिस्सों में इस वजह से ये दिया जाता है, अगर एक हिस्से में कोई मसला हो तो वो 50%, जैसे पंखा इसका ख़राब हो गया, मोटर जल गई, तो वो आधा कूलिंग टावर अपनी वर्किंग करता रहेगा। ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइनर देखते हैं, फ्यूचर से भी अगर कोई मसले होते हैं, जैसे काम को चलाना भी हो, एट द मीन टाइम 50% ये काम कर रहा नहीं होगा, 50% कर रहा होगा, तो फिर आपका सिस्टम चल सकता है। बहरहाल ये 2 शेल का कूलिंग टावर है और ये मेकअप की लाइन जा रही है, गेट वाल लगा हुआ है और उसके लाइन ये 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक इस शेल में जा रही है, एक इस शेल में। ये मेकअप की लाइन जा रही है, यहाँ पर गेट वाल लगा हुआ है और ये फ्लोट वाल लगा हुआ है। फ्लोट वाल जैसे पानी का लेवल जो अंदर इसमें ऑलरेडी सिस्टम में जो पाइप लाइनों में कंडेंसर में डला हुआ है, जो कूलिंग टावर में आ रहा है, तो वो रिड्यूस होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सिटी वाटर से लाइन आएगी और ये पानी मेकअप होता रहेगा इन दोनों शेलों में। तो इसी तरह ये दूसरा भी कूलिंग टावर है, इसमें भी यहाँ से पानी की लाइन जा रही है जो सिटी वाटर की दोनों में। अगर पानी का लेवल डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिक वाटर मेकअप करता रहेगा। तो ये मेकअप की लाइन है। मेकअप की लाइन आप समझ गए तो क्यों होती है, तो पानी अगर लेवल डाउन होता है तो ऑटोमेटिक इसमें फीड होता रहे। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये एक लाइन आप नीचे देख रहे हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वलाइज़र लाइन। ये 2 कूलिंग टावर लगे हुए हैं, 2 कूलिंग टावर में इक्वलाइज़र की लाइन है। इक्वलाइज़र की लाइन इस वजह से ये 2 कूलिंग टावर एक ही लेवल पे पड़े होंगे, अगर प्रॉपर पानी जो दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा, इक्वलाइज़र लाइन खुद ही कर देगी, क्योंकि यहाँ से पानी कनेक्ट हुआ है दूसरे कूलिंग टावर से। जो इसमें लेवल पानी का होगा वो इसमें भी लेवल पानी का होगा। अगर इक्वलाइज़र की लाइन हम रखते हैं तो अगर किसी में ज़्यादा पानी हो गया और किसी में कम आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक ये दोनों के पानी की लाइन को इक्वलाइज कर देगी। ये पानी जो इधर ज़्यादा है तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ज़्यादा है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों कूलिंग टावरों का पानी का लेवल जो सम में है तो वो बराबर ही रहेगा। इस वजह से ये इक्वलाइज़र की लाइन दी जाती है और ये गेट वाल दोनों में दिया हुआ है। अगर इसको बंद करना है, खोलना है, तो कूलिंग टावर डिस्कनेक्ट करने हैं तो फिर इसको बंद या खोल सकते हैं इस वाल्व की मदद से और इक्वलाइज़र डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जाते हैं, ये कूलिंग टावर से एक ये लाइन निकल रही है नीचे आ रही है, एक ये लाइन निकल रही है नीचे आ रही है।
2 शेल का ये कूलिंग टावर है। इसमें ये ड्रेन की लाइन है और ये दूसरी भी ये ड्रेन की लाइन है। दोनों शेल से ड्रेन की लाइन निकल रही है। दोनों में ये गेट वाल दिए हुए हैं, ड्रेन की लाइन निकल के आपस में मिल रही हैं। फिर ब्लीड ऑफ का मतलब है ड्रेन हो रही है टू नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट। जो नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट है तो वहाँ पर ड्रेन होकर निकल रही है। यहाँ भी साइज़ उसकी पाइप की लिखी हुई है, वो 1.5 इंच का ये ड्रेन का पाइप है। और ये कूलिंग टावर से कौन सी साइज़ की लाइन होनी चाहिए, कूलिंग टावर जब आएगा उसमें ये फिटिंग्स लगी होती हैं या साइज़ें उसमें मेंशन होती है, उसी साइज़ को फॉलो करते हुए जो आपको सर्विस प्रोजेक्ट में देनी है और कौन सी साइज़ देनी है वो यहाँ पर मेंशन हुई है। तो ये कूलिंग टावर से लाइन नीचे आई, हेडर दोनों कूलिंग टावर में आपस में मिल गए। हेडर 16 इंच का है, 16 इंच से फिर ये पंप में जा रही। तो ये जो है कंडेंसर वाटर की ये साइकिल है। इस ड्राइंग को मैं छोटा करता हूँ जैसे पूरी साइकिल एक दफ़ा आपको नज़र आ जाए। दोस्तों ये कंडेंसर वाटर की ये पूरी साइकिल है। पंप जो है वाटर को सप्लाई करेंगे चिलर में, चिलर के कंडेंसर से होता हुआ पानी दोनों चिलरों में जा रहा है। ये हेडर की मदद से चिलर से होता हुआ फिर डिस्चार्ज हेडर में जाएगा, चिलर के डिस्चार्ज हेडर से होता हुआ फिर ये कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर से निकलता हुआ फिर ये पंप में जाएगा। ये कंडेंसर वाटर का लूप है। इस लूप में जो है कंडेंसर वाटर सर्कुलेट करता है। जो पानी का टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर एयर के टेम्परेचर तक तकरीबन वो रिड्यूस करता है। तो कितना रिड्यूस करता है वो इक्विपमेंट के शेड्यूल में डिटेल दी गई है। वाटर का टेम्परेचर इन क्या होता है और आउट कितना होगा वो सारी डिटेल दी गई है। उसके हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो की जाती है या उसके हिसाब से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद हम आते हैं चिल वाटर के लूप में। दोस्तों उम्मीद है कि ये स्कीमेटिक HVAC की ड्राइंग थी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।